बाबूजी, क्या बात है सुभाष। दिनेश उस दलित लड़की से शादी कर रहा है। सुभाष ने धीरे से कहा। क्या कहा? दिनेश उसी दलित लड़की से शादी कर रहा है? पिता भवानी राम गुस्से से आग बबूला हो उठे। वे आगे बोले, हमारे समाज में क्या लड़कियों की कमी है जो वह एक दलित लड़की से शादी करने पर तुला है? अब मेरी समझ में आया कि उसे नौकरी करने वाली लड़की क्यों चाहिए थी। यह भी सुना है कि वह दलित परिवार बहुत पैसे वाला है। सुभाष ने जब यह बात कही तब भवानी राम कुछ सोचकर बोले, पैसे वाला हुआ तो क्या हुआ? क्या दिनेश उसके पैसे से शादी कर रहा है? कौन है वह लड़की? उसी की स्कूल की कोई सरिता है। सुभाष ने जवाब दिया। देखो सुभाष, तुम अपने छोटे भाई दिनेश को समझाओ। बाबूजी, मैं तो समझा चुका हूँ, मगर वह तो उसी के साथ शादी करने का मन बना चुका है। सुभाष ने जब यह बात कही तब भवानी राम सोच में पड़ गए। वे दिनेश को शादी करने से कैसे रोके, क्योंकि उनके लिए यह जाति की लड़ाई है और इस लड़ाई में उनका अहंकार आड़े आ रहा है। भवानी राम पिछड़े तबके के हैं और दिनेश जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वह दलित है, फिर चाहे वह कितनी ही अमीर क्यों न हो। मगर उच्चनीय की यह दीवार अब भी समाज में है। सरकार द्वारा भले ही यह दीवार खत्म हो चुकी है, मगर फिर भी लोगों के दिलों में यह दीवार बनी हुई है। दिनेश भवानी राम का छोटा बेटा है। वह सरकारी स्कूल में टीचर है। जब से उसकी नौकरी लगी है तब से उसके लिए लड़की की तलाश जारी थी। उसके लिए कई लड़कियां देखी, मगर वह हर लड़की को खारिज करता रहा। तब एक दिन भवानी राम ने चिल्लाकर उससे पूछा था, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मुझे नौकरी करने वाली लड़की चाहिए, दिनेश ने उस दिन जवाब दिया था। भवानी राम ने इस शर्त को सुनकर अपने हथियार डाल दिए थे। वे कुछ नहीं बोले थे। जिस स्कूल में दिनेश है वहीं पर सरिता नाम की लड़की भी काम करती है। सरिता जिस दिन स्कूल में आई थी उसी दिन दिनेश से उसकी आंखें चार हुई थी। सरिता की नौकरी रिजर्व कोटे के तहत लगी थी। सरिता उज्जैन की रहने वाली है। वहां उसके पिता का बहुत बड़ा जूतों का कारोबार है। इसके अलावा मैदा की फैक्ट्री भी है। उनका लाखों रुपयों का कारोबार है। फिर भी सरिता सरकारी नौकरी करने क्यों आई? इस क्यों का जवाब स्टाफ के किसी शख्स ने नहीं पूछा। सरिता को अपने पिता की जायदाद पर बहुत घमंड था। उसका रहन सहन दलित होते हुए भी ऊंचे तबके जैसा था। वह अपने स्टाफ में पिता के कारोबार की तारीफ दिल खोलकर किया करती थी। वह हरदम यह बताने की कोशिश करती थी कि नौकरी उसने अपनी मर्जी से की है। पिता तो नौकरी कराने के पक्ष में नहीं थे, मगर उसने पिता की इच्छा के खिलाफ आवेदन भर कर यह नौकरी हासिल की। स्टाफ में अगर कोई सरिता के पास आया तो वह दिनेश था। ज्यादातर समय वे स्कूल में ही रहा करते थे। पहले उनमें दोस्ती हुई, फिर वे एक दूसरे के ज्यादा पास आए। जब भी खाली पीरियड होता उस समय वे दोनों स्टाफ रूम में बैठकर बातें करते रहते। शुरू शुरू में तो वे दोस्त की तरह रहे, मगर उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। स्टाफ रूम के अलावा वे बगीचे और रेस्टोरेंट में भी मिलने लगे, भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। ऐसे ही रोमांस करते 2 साल गुजर गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे शादी करेंगे। इसलिए सरिता ने पूछा था, हम शादी कब करेंगे? तुम अपने पिताजी को मना लो, सरिता ने जवाब दिया। मेरे पिताजी ने तो अपने समाज में लड़के देख लिए हैं और उन्होंने कहा भी है कि आकर लड़का पसंद कर लो। मैंने मना कर दिया कि मैं अपने ही स्टाफ में दिनेश से शादी करूंगी। फिर पिताजी ने क्या कहा? दिनेश ने पूछा। उन्होंने तो हाँ कर दी, सरिता ने कहा। तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं? पहले मैं बड़े भैया से बात करता हूँ, दिनेश ने कहा। हाँ कर लो, ताकि मेरे पिताजी शादी की तैयारी कर लें। कहकर सरिता ने गेंद दिनेश के पाले में फेंक दी। मगर दिनेश कैसे अपने पिता से कहे? उसने अपने बड़े भाई सुभाष से बात करनी चाहिए तो सुभाष बोला, तुम समझते हो कि बाबूजी इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? आपको तैयार करना पड़ेगा, दिनेश ने जोर देते हुए कहा। मगर बाबूजी नहीं माने तब तुम अपना इरादा बदल लोगे? नहीं भैया, इरादा तो नहीं बदलूंगा। अगर वे नहीं मानते हैं तो शादी करने का दूसरा तरीका भी है, कहकर दिनेश ने अपने इरादे साफ कर दिए। मगर सुभाष ने जब पिताजी से बात की तब उन्होंने मना कर दिया। अब सवाल यह है कि कैसे शादी हो। सुभाष भी इस बात से परेशान है। एक तरफ पिता है तो दूसरी तरफ छोटा भाई। इन दोनों के बीच में उसका मरना तय है। बाबूजी का अहंकार इस शादी में आड़े आ रहा है।
इन दोनों के बीच में सुभाष पीस रहा है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों नाबालिग हैं। शादी के लिए कानून भी उन पर लागू नहीं होता है। एक बार फिर बाबूजी का मन टटोलते हुए सुभाष ने पूछा, बाबूजी आपने क्या सोचा है? भवानी राम के चेहरे पर गुस्से की रेखा उभरी। कुछ पल तक वे कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर बोले, अब क्या सोचना है? जब उसने उस दलित लड़की से शादी करने का मन बना ही लिया है, तब उसके साथ शादी करने की इजाजत देता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त बाबूजी? कहते समय सुभाष की आंखें थोड़ी चमक उठी। न तो मैं उसकी शादी में जाऊंगा और न ही उस दलित लड़की को बहू स्वीकार करूंगा, और मेरे जीते जी वह इस घर में कदम नहीं रखेगी। बाबूजी की यह शर्त भविष्य में क्या गुल खिलाएगी यह तो बाद में पता चलेगा, मगर यह बात तय है कि परिवार में दरार जरूर पैदा होगी। जब से अम्मा गुजरी है तब से बाबूजी बहुत टूट चुके हैं। अब कितना और टूटेंगे यह भविष्य बताएगा। उनकी इच्छा थी कि दिनेश शादी कर ले तो एक और बहू आ जाए, ताकि बड़ी बहू को काम से राहत मिले। मगर दिनेश ने दलित लड़की से शादी करने का फैसला कर बाबूजी के गणित को गड़बड़ा दिया है। उन्होंने अपनी शर्त के साथ दिनेश को खुला छोड़ दिया। उनकी यह शर्त कब तक चल पाएगी यह नहीं कहा जा सकता है, मगर शादी की सारी जिम्मेदारी सरिता के बाबूजी ने उठा ली।